दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पाकिस्तान के एक आतंकवादी को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत पिछले वर्ष यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का रखा था भारत प्रस्ताव। पाकिस्तान के मक्की वैश्विक आतंकवादी घोषित। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार घेरने में जुटे भारत को एक बड़ी चुनौती चीन बना करता था, लेकिन अभी हाल ही में भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया है। मक्की लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का बहुत करीबी रिश्तेदार है। वह भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात इस आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का काम करता है। वह पाकिस्तान में रहता है और वहीं से भारत के खिलाफ अभियान को अंजाम देता है। भारत ने सुरक्षा परिषद के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि इन आतंकियों के खिलाफ विश्वसनीय और ठोस कार्यवाही करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करता रहेगा। सुरक्षा परिषद का यह कदम इस क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने और आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए एक प्रभावशाली कदम साबित हो सकता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता था कि अमेरिका और भारत मिलकर के आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाते थे, लेकिन चाइना के वीटो पावर की वजह से ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाते थे। यानी चाइना पाकिस्तान की मदद कर देता था और ऐसे प्रस्तावों पर वह वीटो लगा देता था, कुछ अड़ंगा लगाकर। भारत ने पिछले वर्ष इस मक्की के अलावा जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ असगर लश्कर के 3 आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा था, लेकिन चाइना ने तकनीकी कारणों से इसे रोका, जबकि सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्य इससे सहमत थे। केवल एक वीटो पावर की वजह से चाइना ने इसे रोक दिया। दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर जून 2022 में इस मक्की के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में मक्की को शामिल करने का प्रस्ताव यूएनएससी में रखा था, जिसे चाइना ने वीटो करके रोक दिया था। अब चाइना ने उक्त प्रस्ताव को रोकने से संबंधित अपने वीटो को हटा लिया है। यानी चाइना ने भी अब साथ दिया है। जिससे यह संभव हुआ, चाइना ने भी मक्की को आतंकी घोषित किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में मदद मिलेगी। चीन की तरफ से मक्की को अब बचाने की कोशिश नहीं करना पाकिस्तान के लिए एक धक्का है। चाइना ने यह फैसला तब किया है जब भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। दोस्तों सवाल यह है कि वैश्विक आतंकवादी घोषित हो जाने के बाद क्या होगा। वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है। उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाना होता है, उनकी फंडिंग बंद करनी होती है और कानूनी कदम भी उठाना पड़ता है। पूर्व में लश्कर और जैश के सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर मोहम्मद खिलाफ भी भारत सफलता हासिल कर चुका है। यानी इससे पहले भी लश्कर और जैश के सरगना हाफिज सईद और अजहर मसूद के खिलाफ भी भारत सफलतापूर्वक अभियान चला चुका है। मसूद अजहर को चाइना ने वर्ष 2009 से लेकर 2019 तक बचाया था।
बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे उसे भी झुकना पड़ा था। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक समिति है जिसे 1267 ISIL या अलकायदा समिति के तौर पर जाना जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की एक सूची जारी करती है। इसमें समय समय पर दूसरे देशों के सुझाव पर ऐसे आतंकवादियों का नाम शामिल किया जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा माना जाता है। अमेरिका पहले ही घोषित कर चुका है आतंकवादी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में जन्मा मक्की अमेरिका के द्वारा आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। वह जमात उद दावा को केंद्रीय समिति और मतांतरण टीम का सदस्य भी है। ये जो मक्की है लश्कर और जमात उद दावा के शीर्ष पदों पर रहा है। वह लाल किला हमला और मुंबई आतंकवादी हमले सहित प्रमुख हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है या इसमें शामिल रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जीत है। भारत सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रही है और वह अन्य देशों को भी एहसास करा रही है कि आतंकवाद से केवल भारत को ही खतरा नहीं है, पूरी दुनिया को खतरा है। आतंकवाद केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं, यह एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस खबर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।